Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कराची के हल्का PS 114 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सईद गनी 23,840 वोट लेकर कामयाब। MQM के कामरान टेसोरी 18,106 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नून लीग तीसरे और तहरीक इंसाफ चौथे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का चनेसर गोठ में जश्न। रिवायती पार्टी तरानों की धुनों पर भंगड़े। जीए भुट्टो और जिंदा है बीबी जिंदा है के नारे। वजीर आला सिंध की सईद गनी को मुबारकबाद। कहा कि कामयाबी बहुत अहम है। इस दफा इलेक्शन कमीशन ने RTS के नाम से रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है। इसके जरिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हमने फैसिलिटेट किया है कि वो पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट को कास्ट कर सके, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस ट्रांसमिट कर सके। इलेक्शन कमीशन का कराची में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम का तजुर्बा। नताइज प्रिजाइडिंग अफसरान से बराह रास्त सूबाई और मरकजी दफातर पहुंचाए गए। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सिस्टम को शफाफियत की तरफ पहला कदम करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की नशिस्त 4 नगर पर तीर चल गया। जिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के जावेद हुसैन 6,429 वोट लेकर कामयाब। इस्लामी तहरीक के बाकिर हुसैन ने 5,629 वोट हासिल किए। पनामा GIT ने 60 रोज में क्या तफ्तीश की? मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक क्या सबूत इकट्ठे हुए? कौन है जिम्मेदार और किसे मिलेगी क्लीन चिट? सब सवालात के जवाब के लिए अब दिनों का नहीं, बस घंटों का इंतजार बाकी। पनामा GIT कल सुप्रीम कोर्ट में हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। चेयरमैन SCCP ने शरीफ खानदान की कंपनी से मुतालिक रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। FIA ने जफर हिजाजी को जिम्मेदार करार दे दिया। 28 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। GIT का ये गैर जानिबदाराना नहीं बल्कि मुंतकिमाना है, ये एक तरफा है और ये एक माइंडसेट बना हुआ इनका, और यह इंसाफ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने से पहले वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का पनामा GIT पर नया वार। कहा कि मुश्तरका तहकीकाती टीम का रवैया एक तरफा और इंतकामी है। जिस मकसद के लिए GIT बनाई गई वो काम नहीं हो रहा। कुछ माइंडसेट पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं चाहते। हमें सियासत से निकालने की कोशिश की गई तो मुल्क से सियासत ही खत्म हो जाएगी। सुनो साथियों, वो मर्द नहीं जो डर जाए, हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजम है। पहले दिखाई शेर की धार, फिर किया शेर से वार। लाहौर में साद रफीक के जोशीले अंदाज ने लीगी सपोर्टर्स का जज्बा बढ़ाया। तकरीब मुखालिफिन के लिए नारों से गूंजती रही। मेरे देश में तू आके रहेगी, रोकेंगे तुझे, रोकेंगे तुझे, सबके तलबगार कहाँ तक। वज़ीर आज़म को आवाम बनाते हैं, इदारा नहीं। इस बार कोई मैच फिक्सिंग नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ का खुला ऐलान। कहा कि वज़ीर आज़म को GIT से कोई खतरा नहीं, लेकिन मुखालिफिन किस्सा पारीना और निशाने इबरत बन जाएंगे। तलाश के स्क्रिप्ट लिखने वालों ने भुट्टो को कत्ल किया, अब नवाज शरीफ का सियासी कत्ल करना चाहते हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि GIT रिपोर्ट नहीं मानेंगे। कल वज़रा ने GIT पर हमला किया। सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तरफ जा रही है। इमरान खान का नून लीग पर वार। नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालिबा। कोर्ट को कहूंगा कि नवाज शरीफ को ECL पे डालो, ये मुल्क का सिक्योरिटी रिस्क है।
हुकूमती चीखो पुकार बताती है कि उन्हें नतीजे की बू आ गई। फोन टैप करने की बातें झूठी हैं। कतरी शहजादे को पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम जाती मफाद की खातिर जमहूरियत और इदारों को दाव पर न लगाएं, वरना नताइज खतरनाक होंगे। खुर्शीद शाह का बयान। अहमदपुर शर्किया का वाकया सानेहा कैसे बना, वजह सामने आ गई। आग पर काबू पाने के लिए पहुंचने वाली फायर ब्रिगेड के पास फोम ही नहीं था। पेट्रोल की आग को पानी से बुझाने की कोशिश की गई।